Hello guys, let's start. Guys, we are here for again 35 minutes, then lecture's over. चलो स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में. आगे कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं. आज हम लोग एप्लीकेशंस पर है. यहां का एक कॉन्सेप्ट बचा था जिसका नाम है प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स. ओके, आज सुन लो एक बात, अभी चालू करने दो मुझे को. देखो थोड़ा सा क्रिटिकल है, देख लेना. एक होता है सिस्टम डेवलपमेंट, ओके, और एक होता है प्रोग्रामिंग. ओके, सिस्टम यानी कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क, इन सबको कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट. और प्रोग्राम इज ओनली सुन लो जरा, दोनों में फर्क क्या है. एक ये प्रोग्रामिंग कंट्रोल और एक ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंट्रोल. अब जब हम लोग कर क्या रहे, हम लोग देख रहे हैं हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट. ऑडिट के दो बच्चे, एक है मैनेजरियल और एक एप्लीकेशन. तो मैनेजरियल में बहुत सारे बच्चे हुए, एक बच्चा बाकी, इसका नाम है प्रोग्रामिंग. ब्रेक के पहले हमने सिस्टम डेवलपमेंट देखा था. दोस्तों सिस्टम डेवलपमेंट यानी कि इट इज नॉट ओनली अबाउट सॉफ्टवेयर, इट इज अबाउट द एंटायर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क को हमने कैसे डेवलपमेंट के समय कंट्रोल करना चाहिए. क्योंकि अक्सर जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो कई सारे पॉइंट दोनों के सेम है. ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस, ओनली एंड ओनली सॉफ्टवेयर, ये सबके ऊपर बात है. इसका नाम है सिस्टम यानी कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क. ये प्रोग्राम का मतलब ओनली सॉफ्टवेयर. समझ गए? तो यहां पे कंट्रोल किसको लगाएंगे? जब पूरा एग्जाम्पल, चलो सीएफ हम स्टार्ट कर रहे हो आप, तो आप क्या लगाओगे? प्रोग्राम लगाओगे कि सिस्टम लगाओगे? सोच के बताओ. यू विल रिक्वायर कंप्यूटर्स, यू विल रिक्वायर इंटरनेट, यू विल रिक्वायर सॉफ्टवेयर. तो आप तब सिस्टम बनाते हो. पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चालू हो गई थी, आपने कुछ दिनों बाद टैक्स बेस नाम का सॉफ्टवेयर लगाया. तो जस्ट प्रोग्रामिंग. सो टू डिफरेंट थिंग्स, यू नो. वन वेयर इज एक जगह पे जहां पे पूरा के पूरा सिस्टम बनाते हो, एक जगह पे सिर्फ प्रोग्रामिंग बनाते हो. ये लिखो जल्दी, वरना दोनों का डिफरेंस नहीं समझ में आए. जल्दी से 1 मिनट. तो मिला है होश कुछ भी अपना नहीं. उफ ये तेरी पलकें घनी से छाँव इनकी है दिलनशी. अब किसे डर धूप का है, और क्या क्योंकि है ये मुझ पे बिछी. तेरे बिना ना सांस लूं, तेरे बिना ना मैं लास्ट 1 वीक फॉर द क्लास गाइस. एक पल भी रह सकूं. आपकी सबकी मुझे याद आती रहेगी हमेशा. आपको मिस करेंगे. हाँ हो गया, लिखिए. ओके चलो, मिस यू टू गाइस. ओके नाइस गाइस, ये ओवर. चलो ठीक है मित्रों, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर बनाते समय कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए. सॉफ्टवेयर, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर. ओके, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर प्रोग्रामिंग ये वाला. प्रोग्रामिंग में देखो, डोंट टॉक गाइस, ये खुद मैंने जब सॉफ्टवेयर बनाए सबको मैं फॉलो करता हूं ये, और होता ही है, इसके बाद सॉफ्टवेयर बनता भी नहीं है. और बोलते सॉफ्टवेयर बना ना, डोंट टॉक गाइस. लास्ट 30 मिनट्स दोस्तों, सॉफ्टवेयर बनाओ ही मत बगैर डिजाइन के. तो बगैर डिजाइन के कैसे बन सकता है?
बोलते डिजाइन के बगैर ही आप डायरेक्टली कोडिंग कर दोगे ना तो कोडिंग गलत हो जाएगी आपकी। आपकी घर की डिजाइन बनानी, आपने तुरंत काम चालू कर दिया, हो सकता है कुछ गलतियां बाद में मिले, घर तोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से सॉफ्टवेयर के फ्लो चार्ट के बगैर सॉफ्टवेयर की कोडिंग ना बनाए तो डिजाइन बनाना यही एक कंट्रोल है। आपने इसके पहले क्वेश्चन देखा था, देखो यहां भी मैंने डिजाइन बताया था आपको, फिर आप बोलेंगे दोनों में, अरे मैंने बोला ना सिस्टम में भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा पीपल नेटवर्क ये सबका बनता है, सिस्टम है वो, ये सिस्टम नहीं, इट्स ओनली वन प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर मत बनाओ बगैर डिजाइन के, डिजाइन बनाना ही एक कंट्रोल है। सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट मत करो बगैर टेस्टिंग के, ये तो एक कंट्रोल है। टेस्टिंग करना एक कंट्रोल। और कहते हैं सॉफ्टवेयर की कोडिंग ऐसी हो जैसे डिजाइन हो, ये भी एक कंट्रोल है। सॉफ्टवेयर की पहले डिजाइन, देखो समझो घर का 3D कुछ अलग बना हुआ है और घर कुछ अलग बना, तो आपको लगेगा भाई क्या बना रहा है तू, जो मैंने 3D बनाया, 3D यानी कि डिजाइन्स, तो सॉफ्टवेयर का भी वैसा जैसा फ्लोचार्ट बना है ना वैसे ही उसकी कोडिंग बनना चाहिए, ये भी एक कंट्रोल है। तो बताओ 3 कंट्रोल कौन से? नंबर 1 यूजर के रिक्वायरमेंट के सबसे अच्छे डिजाइन बनाओ, डिजाइन बनाना एक कंट्रोल है। जैसे डिजाइन बनी वैसे कोडिंग करो, ये एक कंट्रोल है। और सॉफ्टवेयर लगाने से पहले टेस्टिंग करो, ये भी एक कंट्रोल है। आगे बोलते सॉफ्टवेयर बहुत ही वो हो सकता है, आई मीन इट मे बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग अगर आपने ठीक से प्लानिंग नहीं किया तो। सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, यूजर इन्वॉल्व है, डिजाइनर है, टेस्टर है, डेवलपर है, कोडर है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉपर प्लानिंग अगर ना होना तो सॉफ्टवेयर कई साल भी ले सकता है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर टाइम पे खत्म करना है, अच्छा बनाना है, तो एक प्लानिंग, जैसे आप सीए एग्जामिनेशन पास करना चाहते हो, इंटरमीडिएट अभी इसी अटेम्प्ट में, तो प्रॉपर प्लान होना आपके सभी के पास अनिवार्य है। बगैर प्लानिंग के कैसे करोगे? आपके पास में क्लास होने की बात का 75 डेज का प्लानिंग आपके पास में होना चाहिए, वरना आप लोग डायरेक्शन लेस होके लास्ट के 1 मंथ में आपको नजर आएगा अरे बहुत टाइम बर्बाद हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो एक ही ग्रुप देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, इट शुड बी प्लान्ड, इट शुड बी प्लान्ड। आगे कंट्रोल सुनो ना, अभी तक 4 बातें, तो प्लानिंग करो सॉफ्टवेयर बनाने की, डिजाइन करो, कोडिंग करो, टेस्टिंग करो, एंड दिस इज वन मोर पॉइंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। बोलते सॉफ्टवेयर बनने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद बार बार अपडेट करो, अपग्रेड करो, ताकि अदरवाइज इट विल बिकम आउटडेटेड। ये लिखा है, अदरवाइज मॉडिफाइड एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, है ना, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। दुनिया में 3 टाइप के मेंटेनेंस, एक रिपेयर मेंटेनेंस, एक परफेक्टिव मेंटेनेंस, एक एडाप्टिव मेंटेनेंस। मान लो लैपटॉप चलते चलते खराब हुआ तो आपको रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। दुनिया चेंज हुई, लॉ बदले, आपने चेंज किया, एडाप्टिव। परफेक्टिव, आपका सब कुछ ठीक चल रहा था पर आपको खुजली है, 4 GB रैम नहीं, चलो 20 ला के देखते, कुछ हुआ नहीं, आपको जस्ट यू वांट टू जस्ट परफॉर्म बेटर, चूल है आपको, नहीं और अच्छा करूंगा, और अच्छा, तो वो परफेक्ट है। देखो आपने लैपटॉप लगाया, खराब हो रहा है, तो आप ठीक करोगे, रिपेयर। अभी लॉ बदले, आपने सॉफ्टवेयर को चेंज किया, एडाप्टिव। और आपको कोई ऐसी चीज नहीं, पहले हमारा 15 सेकंड का लैग हुआ करता था एसपीसी प्राइम में, अभी 6 से 8 सेकंड का होता है। ये अपने आपको परफेक्ट बनाने के लिए किया, इसको बोलते हैं परफेक्ट। गॉट इट गाइस? एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज कंट्रोल। कंट्रोल फेसेस 2 मेजर पर्पसेस। टास्क प्रोग्रेस इन वेरियस सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल फेजेस शुड बी मॉनिटर्ड अगेंस्ट प्लान। क्या बोल रहा, समझा क्या? कोई तो हो जो डंडा मारे उनको, हाँ, वरना ये सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत लेजी होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ। मानो मैं एक बार भाई आईटी में बोलता, मैं कितने दिन काम करता हूँ, 190 डेज आउट ऑफ 360 डेज, 170 दिन की छुट्टी है उसको। अरे आराम से काम करते, एक तो सैटरडे संडे वीक, वो वीकेंड उनका 2 दिन का होता है, ये तो खत्म है, उनको हर चीज की, उस क्रिसमस की छुट्टी लेगा अलग से, और मतलब कोई एक छोटा फेस्टिवल भी उनको छुट्टी चाहिए होती, आराम से। सबसे सुखी जीवन होता है उनका आईटी वालों, वो ऐसा, मतलब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम बहुत बहुत ज्यादा कमाते भी होंगे, पर तुम्हारी लाइफस्टाइल आईटी वैसे नहीं हो सकती, एकदम रिलैक्स चिल्ड। कभी कभी तो ऑफिस जाते हुए वर्क फ्रॉम होम कर लेते। अच्छा ऑफिस जाते हो ना, तो ऐसे कोई बहुत फॉर्मल क्लोथ्स पहनने की जरूरत नहीं, आराम से कभी बरमुडा पे शॉर्ट पे चल जाएंगे, मतलब कोई ऐसा लगता है बहुत लाइट जिंदगी है, आराम से। और बहुत बड़े एस्पिरेशन भी नहीं है उनको, 1-1.5 लाख 2 लाख मिलते, उसमें खुश भी हो जाते, ज्यादा कुछ नहीं, आराम से लाइफ। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ ऐसी नहीं थी, बहुत मच है इसमें। ड्यू डेट्स के समय पे अपने को रात को 2 बजे 3 बजे तक काम करना पड़ेगा। इनकी लाइफ जिंदगी में सुकून है, वो वही बोल रहा है, इनका कंट्रोल करो, वरना ये लोग भागते इधर उधर, टाइम पास करते हैं। ये बोल रहा है अगर आपने कंट्रोल नहीं किया ना,
ये जो प्लानिंग है वैसे कंट्रोल होना चाहिए, वरना लोग टाइम पास करेंगे, फिर आराम से काम करेंगे, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, दे विल नॉट बी एबल टू फिनिश ऑन टाइम। हो सकता है टाइम पास करे, हो सकता है पैसे बहुत लगा दे। जो प्लानिंग और कंट्रोल में क्या फर्क है? जैसा हमने प्लान किया ना वैसा हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल करो। बार बार बोले देखो आपने डेट बोला था, देखो ऐसा हुआ था, देखो आप लेट कर रहे हो, आपको कंट्रोल देखो लिखा है पे शुड बी मॉनिटर अगेंस्ट प्लान। जो आपने प्लान किया वैसा सही चलना चाहिए। तो बताओ बच्चों, अभी तक प्रोग्रामिंग के 6 बच्चे कौन से हुए? बोलते हैं सॉफ्टवेयर बनाने का अच्छा क्या करो और फिर क्या करो, और जैसा प्लानिंग चल किया है फिर सॉफ्टवेयर की क्या बनाओ, कोडिंग करो। आपको पता नहीं ये सिर्फ ओनली बेसिकली फॉर द सॉफ्टवेयर बना हुआ है, पर जब हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट देखते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें भी देखो इधर डिजाइन है ना तो इसमें भी डिजाइन है, हाँ इधर टेस्टिंग है ना इधर भी टेस्टिंग है, पर बाकी सब चीजें चेंज है सर। वो बोलता है सॉफ्टवेयर बनाते समय सिस्टम जब बनाओगे तो इधर की रिक्वायरमेंट आपने जानना चाहिए। यहाँ पे एक नहीं दो दो टेस्ट लिखी है। इसके साथ में और एक बात है, इन्होंने एक चीज लिखी थी कि हमने वो करना चाहिए, किसी ऑडिटर को इन्वॉल्व करना चाहिए, और सॉफ्टवेयर बनाने से पहले या कोई भी सिस्टम बनाने से पहले आपने ऑथराइजेशन करना चाहिए। अगर मैं देखूं तो इसमें डिजाइन कॉमन, इसका डिजाइन कॉमन, इसका टेस्ट कॉमन, इसका टेस्ट कॉमन, बाकी इसके 4 पॉइंट अलग, इसके 4 पॉइंट, बिकॉज ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए बना हुआ है। एग्जामिनेशन में इसका उसका ठोक के मत आना। अब वो पूछेगा प्रोग्राम, आप सिस्टम मत लिख के आना। सिस्टम इज अबाउट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। और मुझे लगता है यार ये तो मतलब प्रोग्राम बहुत इजी है, प्रोग्राम में कुछ होता ही नहीं। देखो सॉफ्टवेयर ये तो एकदम ऐसा स्टेजेस लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर बनाने से पहले प्लान करो, प्लान के हिसाब से डिजाइन करो, डिजाइन के हिसाब से कोडिंग करो, कोडिंग के हिसाब से टेस्ट करो। देखो 4 पॉइंट तो हो ही गया। फिर सॉफ्टवेयर जब इंप्लीमेंट हो जाए तो उसका मेंटेनेंस करो। तो पता है क्या मुझे इसका टेक्निक मतलब क्या लगता है? प्लानिंग करो, डिजाइन करो, डिजाइन के हिसाब से कोडिंग के हिसाब से टेस्टिंग, और बाद में जिंदगी भर उसका। तो ऐसा ये सीक्वेंस है, और ये सब चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मुझे खुद को प्रोग्रामिंग ऐसा बोला तुरंत मुझे आता था, बिकॉज एक सीक्वेंस है वो। इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा उठपटांग इधर उधर की चीजें लिखी है, ये सीक्वेंस है। आपको ऐसा लिखना तो लिख दीजिए। प्लानिंग करो, डिजाइन करो, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, कंट्रोल। ये है टेस्ट। आपके बैच के बहुत सारे डायलॉग मैं हमेशा याद करता रहूंगा। हर बैच में क्या था ना, अभी तक जितने बैचेस होते ना, हर बैच में 2-4 छिचोरी हुआ करते थे। यहाँ पे जिधर जिधर नजर घुमा उधर छिचोरे बैठे। एक को चुप कर रहा था, दूसरा छिचोरे कुछ बोल देता। और यहाँ पे छिचोरों की संगठन है, छिचोरे आपस में कंपटीशन है। एक छिचोरा कुछ बोला, दूसरा मतलब सारे चीजों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये याद रखेगा हमेशा, सॉक्स ऑडिट नहीं सेक्स ऑडिट करना था इसको। मुझे मतलब कभी समझा नहीं कैसे हुआ। I just can't even imagine. सॉक्स ऑडिट को कोई सेक्स ऑडिट कैसे कर सकता है? चलो डन यस। ओके गाइस डन। क्या
ओके गाइस, क्या करना है? ऐसा नहीं, बाद में करूंगा। एक जूम मीटिंग आपके साथ करूंगा जरूर, श्योर, 1-2 दिन में करता हूं। दोस्तों अभी आ रहा है आपके साथ में बाउंड्री, हमेशा, और चूहों से नहीं डरा मैं कभी, आपकी आवाज से डरा हूं। साहब देखो, आप नहीं डरोगे, मेरे को डर रहे, आपकी आवाज ने मेरी धड़कनें तेज की थी। ऐसा कोई चीखता है क्या चूहा देख के? आपके चक्कर में 2 चूहे शहीद हो गए हैं। अच्छा मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, 1 मिनट देख लेना। एप्लीकेशन में पहला बच्चा हो रहा है जिसका नाम है बाउंड्री। देखो ये बाउंड्री है, सुन लेना अभी, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री कंट्रोल है। ओके सुनो, बाउंड्री कंट्रोल इज देयर टू प्रिवेंट, फॉर एग्जाम्पल इधर सुनो, अगर मान लीजिए एटीएम के पास खड़े हो आप, एटीएम मशीन आपके सामने है, बताओ वो कैसे अनऑथराइज्ड को स्टॉप करती है? एटीएम मशीन में वो कैसे इंश्योर करती है आप ऑथराइज्ड हो? कार्ड एंड पिन, 2 पिन मांगती है, एंड इफ यू डू नॉट गिव द करेक्ट यू विल नॉट बी एबल टू एंटर। तो एटीएम के अंदर आपके पास में 2 सिक्योरिटी, पिन एंड कार्ड, टू प्रिवेंट किसको? अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसी को कहते हैं बाउंड्री कंट्रोल। बाउंड्री कंट्रोल्स आर द कंट्रोल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, ये सॉफ्टवेयर के बाउंड्री पे आप कर दे, बाउंड्री के अंदर ना कोई आए। एग्जांपल जैसे आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट है, कोई जीपे का है, यू कैन नॉट एक्सेस इट अनलेस यू एंटर द पिन, और या उसको जैसे आपने कोई बैंकिंग का वेबसाइट होता है, लॉगिन आप आईडी पासवर्ड नहीं तो बाउंड्री यानी कि बाहर ही रोक देगा आपको, अंदर आने का सवाल ही नहीं। समझ आया गाइस? व्हाट्सएप पे आपने कुछ लगा दिया पासवर्ड, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस आ गया तो वो हो गया बाउंड्री। बाउंड्री कंट्रोल इज, सुनो, बाउंड्री कंट्रोल इज द कंट्रोल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर्स। पर देयर इज वन मोर कंट्रोल। अब चलो आपने पिन सही दिया, आप अंदर आ गए, आप एटीएम के अंदर हो, आपका 10,000 बैलेंस, आप बोले मुझे 20,000 डेबिट चाहिए, उधर से रिप्लाई का सॉरी यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। वो जो कंट्रोल है ये बाउंड्री कंट्रोल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं बताएं? सुनो और एक चीज, यानी कि आप जब सिस्टम के अंदर चले जाते हो, वहां पे जो कंट्रोल है टू स्टॉप इनकरेक्ट, एक्टिविटी यू कैन से इनपुट। जैसे एग्जांपल आप आईसीआई के वेबसाइट पे गए, आप आईसीआई के वेबसाइट आपको आईडी पासवर्ड पूछता है, आपके लॉगिन बेस्ट है तो आईसीआई का लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या हो जाएगा? आईसीआई का एक लॉगिन आपको पूछा था, लॉगिन क्या है? ताकि आपको क्या करे, गलत इंसान को अंदर ना जाए। पर आप जब फॉर्म भरते हो ना आईसीआई के ऊपर, तो अगर आपका मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होना चाहिए, अगर 9 का हो तो रिजेक्ट कर दे। वो क्या है? ये जो है ना, ये इनपुट कंट्रोल है। जब ऑथोराइज व्यक्ति कुछ गलत ना करे, कुछ इनकरेक्ट ना, ऑथोराइज्ड व्यक्ति वो ऑथोराइज है पर वो गलत ना करे, इसलिए कोई कंट्रोल लगाता है, उसको बोलते हैं इनपुट कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसको? जैसे एग्जांपल और एक होती है मैंडेटरी फील्ड। क्या मतलब है इसका? अगर ये फील्ड ना भरे तो फॉर्म अपलोड होता ही नहीं। यानी कि अगर कोई ऑथोराइज, आप ऑथोराइज्ड हो पर आप कुछ गलत कर रहे हो, अगर आपकी पिन है, पिन पोस्टल पिन और 6 के बाद आपने ये 6 डिजिट की, पर अगर आपने उसकी 5 डाल दी तो रिजेक्टेड। ये जो होता है ना, ये ऑथोराइज अनऑथोराइज की बात नहीं है, ये बंदा ऑथोराइज्ड है पर कुछ गलत कर रहा है तो रोक दे, उसको बोलते हैं इनपुट। सही है? टैली में आपने डेबिट लिखा 300, क्रेडिट लिखा 200, बोलते क्या कर रहा है? ऐसा कोई होता है कि 300 डेबिट और क्रेडिट 200? ये तो इनकरेक्ट है, ये इनपुट कंट्रोल है। ऑथोराइज पर्सन से गलती ना हो, इसलिए जो कुछ भी किया जाता है उसका नाम होता है इनपुट कंट्रोल। पर बंदे गलत ही है, अंदर उसको घुसने नहीं देंगे,
एग्जाम्पल, आप एटीएम का क्या बोलोगे? कार्ड। ये समझ गया ना आपको? ये लॉगिन है और ये फॉर्म। हाँ, ये है बाउंड्री कंट्रोल, ये है इनपुट कंट्रोल। बताएंगे आप बाउंड्री कंट्रोल्स क्यों होते हैं? टू स्टॉप किसको? टू स्टॉप किसको? अंदर आने नहीं देंगे आपको। और टू प्रिवेंट किसको? टू प्रिवेंट ऑथोराइज, यानी बंदा तो ऑथोराइज हो चुका है, वो एग्जाम पास हो चुका है, वो बाउंड्री की एग्जाम पास हो जाएगा, बंदा ऑथोराइज है। पर्सन टू प्रिवेंट अदर पर्सन, टू प्रिवेंट ऑथोराइज पर्सन फ्रॉम एंटरिंग, क्या? फ्रॉम एंटरिंग इनकरेक्ट बोलो या इनकम्प्लीट, जो भी, इनकरेक्ट ऑब्लिक इनकम्प्लीट डेटा। समझ आएगा दोनों का डिफरेंस क्या है? सर आपने क्यों समझाया? पूछो क्यों समझाया? क्योंकि यहाँ पे वो है, यहाँ पे बाउंड्री भी है और बाजू में इनपुट भी है। एप्लीकेशन के 6 बच्चे हैं, उसमें इनपुट है, बाउंड्री है और 4 बच्चे, 6 बच्चे। ये अलग जिंदगी है इनकी, बहुत बड़ा परिवार है। इसका लिख दो जल्दी से। इतना ही लिखो, बाकी मत लिखो। ICI.org बस। मैं गौरी, ये कहानी मेरे जैसे कैसे हैं भाई? अच्छा हूँ सर। नाम क्या है सर? मेरा नाम सलमान अली है अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी, मैं हरियाणा मेवात से हूँ। क्या स्टाइल में गाते हैं आप? सारी चीज़ें गाता हूँ, बट मैं सूफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इसलिए आज मैं आपको सूफ़ी सुनाने आया हूँ। और गायकी में इंटरेस्ट शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? मेरे घर में सभी गाते हैं, गाते बजाते हैं, खानदानी काम है गाना बजाना। अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो इसलिए बचपन से ही। चलिए सुनते हैं पहले, फिर बातचीत करते हैं। जी। चौथा। आपने सुना है इस बंदे को? अच्छा आता है। आपको पसंद है तो बंद करता हूं मैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कहाँ जा रहा है? क्या बात? तेरा नाम पुकारे, वाह, एक हुए दिन रे हमारे। क्या वीडियो? हम ही छिन गए, जब से मिले नैन तिहार। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात? सजदा Done, guys. तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से। आपने लिख लिया है? अब जान उठ जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा, सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रहने करूं
ना ही चैन कर। Hey guys, welcome back. Are you ready now? So दोस्तों, अब करेंगे शुरुआत अगले कॉन्सेप्ट के साथ में जिसका नाम है बाउंड्री। और बाउंड्री के होंगे सिर्फ 5 बच्चे। बाउंड्री पे इसके नाम में ही बहुत कुछ लिखा है, आपको बाउंड्री पे ही रोक देंगे, सॉफ्टवेयर में घुसने ना दे। क्वेश्चन लिखा है एप्लीकेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से कंट्रोल होते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसे कंट्रोल होते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर में घुसने ना दे। सबसे पहले लिख दो, लिखा ही पासवर्ड। क्या पासवर्ड भी अनऑथराइज्ड को रोकता है? अब उसके और मुझे बताने की जरूरत नहीं, पासवर्ड तो पासवर्ड था है। और आगे आपको व्हाट डू यू मीन बाय पिन? पिन और पासवर्ड में फर्क बताओ। क्या आपको पिन और पासवर्ड का फर्क पता है? पिन होता है जो न्यूमेरिकल है और पासवर्ड है वो, और आपका जवाब गलत है। सुनो, पिन एनी पासवर्ड विच, सुन लेना क्लास खत्म हो जाएगी। एनी पासवर्ड विच इज इश्यूड बाय organization is called as PIN, और any password which is generated by you is password। जैसे जीमेल का पासवर्ड हम बनाते हैं वो पासवर्ड है। अरे वो उन्होंने खुद ने नाम दिया है, पर इट इज नॉट पिन। कॉन्सेप्ट वो नहीं है। इंस्टाग्राम का पासवर्ड पासवर्ड है बिकॉज आप खुद बनाते हो। जीमेल का पासवर्ड, लैपटॉप के ऊपर के पासवर्ड, जो पासवर्ड हम खुद अपने हाथों से बनाए उसको बोलते हैं पासवर्ड। पर कभी कभी कुछ पासवर्ड हम नहीं बनाते, कोई और देता है। एसपीसी प्राइम को पासवर्ड हमने दिया आपको, पिन। वो जो मैंने आपको पासवर्ड दिया है वो पिन है। एटीएम आप यूज करते हो या ऑनलाइन बैंक, सबसे पहला पासवर्ड वो हमें देते हैं। आपको एनवलप में आता है, इट इज कॉल्ड एज पिन, दैट इज नॉट पासवर्ड। हो गया, ये लिखा है it is similar to password assigned to user by an institution। समझा? it is any random number। अच्छा, पासवर्ड भी हम लोग सोच समझ के याद रहेंगे वो करते हैं। ये जो उनके साइड से पासवर्ड आता है ना, वो कुछ तो भी सिस्टम वाला होता है, अनशर्ट कुछ तो भी होता है, यू कांट इवन रिमेंबर इट प्रॉपरली। एग्जांपल लिखो वहां पे। एग्जांपल, फर्स्ट पासवर्ड सेंड बाय, फर्स्ट पासवर्ड ऑफ नेट बैंकिंग सेंड बाय बैंक, फर्स्ट पासवर्ड सेंड बाय, फर्स्ट पासवर्ड सेंड बाय कौन? बैंक। ओके, डन। पासवर्ड और पिन के फर्क के बाद में दोस्तों आपके पास में आ रहा है, सुनो, क्या बायोमेट्रिक डिवाइस से भी आप किसी को बाहर रोक सकते हो सॉफ्टवेयर के? लिख दो जीपे। आजकल जीपे में बायोमेट्रिक यूज हो रहा है ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन जीपे यूज ना कर पाए। फोन पे, जीपे। क्या आपको कभी लगता है कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड से किसको सॉफ्टवेयर के बाहर रोक सकता है? आई कार्ड आप आई कार्ड लगाओ सॉफ्टवेयर पे तभी सॉफ्टवेयर चालू होगा। कोई मशीन ही चालू होती है सॉफ्टवेयर की, मतलब वो कार्ड लगाओ तब मशीन जाके स्टार्ट होगी। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो आपको अलाउ कर रहा है ओनली द कार्ड सही लगा, या कोई दरवाजे का ले लो, या कोई लैपटॉप भी ऐसे थे जो कार्ड लगाने पर कार्ड होगा तो ही वो लैपटॉप स्टार्ट होता है। मेट्रो लिख दो एग्जांपल, मेट्रो कार्ड, गुरुकुल कार्ड, ये सब आई कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड। वही इंसान अंदर जाएगा जिसके पास में सही आईडी कार्ड होगा, वरना नहीं जाएगा। आगे क्रिप्टोग्राफी देखो एग्जांपल, व्हाट्सएप इंक्रिप्शन रे। कोई मुझे पूछा सर व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन जो है हाउ इट कैन बी बाउंड्री कंट्रोल। मेरा सवाल आपको तो समझ नहीं, आपको मेरी भाषा समझती नहीं ना। मुझे बताओ, आजकल व्हाट्सएप ने इंक्रिप्शन किया हुआ है, आपका मैसेज कोई देख तो वो बाउंड्री कंट्रोल कैसे है? हर कोई चीज जो अनऑथराइज्ड को रोक दे उसको बाउंड्री कहते हैं। तो सर वो कोडेड है, तो कोडेड में उसको कोड दिखेंगे पर समझ में कुछ नहीं आएगा ना। उसको डेटा दिखता है इंक्रिप्शन में, पर कुछ तो भी भलता कोड दिखता है। वो कोड ऐसे कोड है, सीक्रेट कोड, जिसका मेन मैसेज से कोई संबंध नहीं होता। हे भगवान, अगर मैंने व्हाट्सएप आपको भेजा ना, मैंने आपको कुछ तो लिख के भेजा है, तो वो रास्ते में कोई भी देखेगा तो उसको कोड दिखेंगे, और वो ऐसे कोड जो आपकी समझ के परे है। तो बताओ वो बाउंड्री क्यों है? अनऑथराइज्ड पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, पर जब आपके मोबाइल में घुसता है ना वो नॉर्मल होके आता है। समझ है? ओके, तो 5 पॉइंट से बताओ कौन से?
समझ गया? आपको पता है सॉफ्टवेयर की इज्जत जो है ना वो कितने जगह पे लूटी जाती है? इज्जत 6 जगह पे लूटी जाती है। इनपुट पे, बाउंड्री पे, इनपुट पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे, स्टोरेज पे, कम्युनिकेशन पे। सुनो जरा, ये देखो सॉफ्टवेयर की इज्जत 6 जगह पे लूटते। एक इनपुट पे, फिर इनपुट के बाद में प्रोसेस होता है उस पे, प्रोसेस के बाद में डेटा बाहर निकलता है आउटपुट पे, आउटपुट को स्टोर करते हैं तो डेटाबेस में आता है वहां पे, फिर डेटाबेस का डेटा हो सकता है आपको किसी और को भेजना है तो कम्युनिकेशन पे। 5 जगहों पर इज्जत लूटते हैं और कभी कभी बाउंड्री पे। तो सॉफ्टवेयर की इज्जत 6 जगह पे लूटते हैं। बताओ कौन सी जगह है? इनपुट पे, प्रोसेस होगा, और डेटाबेस का डेटा आप कभी हो सकता है किसी और को भेजे, और इनपुट के पहले हो सकता है आपका पासवर्ड ही किसी ने क्रैक कर दिया हो सकता है पिन, जो भी आपकी बाउंड्री की चीजें उसने किसी ने क्रैक कर दी हो। सर ये क्यों पता है इज्जत कहां लूटती है? जिन जगह पे नहीं, जिन जगह पे इज्जत लूटे जा सकती है उनको बचाओ, यही है एप्लीकेशन कंट्रोल। और आप बोलेंगे 6 ही क्यों है? भाई सॉफ्टवेयर की इज्जत 6 जगह पे लूटते हैं तो 6 जगह पे कंट्रोल लगा देंगे। इन 6 जगह को कंट्रोल लगा दिया तो आपने पूरा संपूर्ण एप्लीकेशन कंट्रोल कर लिया। क्योंकि एप्लीकेशन की दुनिया में इन्हीं 6 जगह से थ्रेट होता है। इन 6 की जगह की इज्जत लूट सकती है, इनको 6 को बचा लो, मतलब ये आपने पूरे सॉफ्टवेयर को, समूह को बचाया। ये ऐसा एप्लीकेशन में कोई भी बच्चे किसी और के नहीं, एप्लीकेशन के ही बच्चे सारे यहां पे इज्जत लूटते हैं, इसलिए इसको ही बचाना पड़ेगा। ओके गाइस, ओके अंडरस्टूड एवरीवन? लिख दो। सॉफ्टवेयर की इज्जत इन जगह पे लूट सकते हैं। कहां पे? बाउंड्री पे, इनपुट पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे, डेटाबेस पे, कम्युनिकेशन पे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? कंट्रोल भी इसी पे लगाना चाहिए। हो गया? लिखिए। ओके गाइस, इसके पश्चात लेक्चर इज ओवर टुडे। दोस्तों देखते हैं यार, मैं कुछ सोच रहा हूं, देखो टाइम नहीं, बाकी बहुत। कितने लोग एग्जाम तक यही है ना? बहुत सारे लोग एग्जाम तक आप तो यही हैं। आईपीपी में ओके, आईपीपी से ओके। आप जो भी लोग प्रॉपर प्लानिंग करना चाहते हो आईपीपी के बारे में कंसिडर कर लेना एक बार। वहां पे बहुत सारी टेस्ट होती है, एक बार देख लेना, शॉर्ट वहां पे आपका पासिंग हो सकता है। अभी कितने 2.5 महीने बचेगा ना, 2.5 महीने हर ऑल्टरनेटिव आपकी एग्जाम होगी। पर वो जरूरी नहीं कि आप एग्जाम दो, वो एग्जाम आपका एडिशनल बेनिफिट है। कुछ लोग बोल रहे सर हम लोग सिर्फ रह सकते हैं पढ़ाई के माहौल में, आपको टेस्ट देना तो, पर टेस्ट दे के आपका फायदा ज्यादा हुआ, इसलिए हम लोग टेस्ट रखते हैं, वरना पूरे समय वहां पे वो चलता है। जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में, और आप भी, मैं आपको बता रहा हूं, जिसको शॉर्ट पास होने की इच्छा है इस अटेम्प्ट में और आपको लगता है आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो जो जस्ट मेक श्योर यू आर हियर, आई विल मेक श्योर आपकी पढ़ाई हो रही है बहुत अच्छे से, वो भी टेस्ट देके। बहुत सारे टेस्ट लेते हैं आपकी, और अगर कर लोगे ना तो आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, ट्रस्ट में। तो ये बैच शुरू होने जा रहा है 15th ऑफ कौन सा 16 ना, 16 अगस्त से लेके एग्जामिनेशन के एंड तक। 16 अगस्त को अगर बैच हो जाती तो 16 अगस्त से लेके आपका एग्जामिनेशन जब तक है तब तक आप यहीं रहोगे हमारे साथ में, और पूरे तरह से पढ़ाई का माहौल ही होगा। सबसे अच्छी बात, आपको एग्जामिनेशन हॉल तक भी गाड़ी छोड़ने के लिए आती है।
एग्जामिनेशन के दिन आपके पास सारे दोस्त आपके साथ में बैठकर पढ़ाई करते हैं, प्रेशर बहुत कम आता है। पढ़ाई करते समय एग्जामिनेशन के पहले दिन जो प्रेशर था वो प्रेशर पूरा जीरो हो जाएगा। आपको डाउट है आपके दोस्तों से पूछ सकते हो, अकेले में परेशान हो जाओगे। तो कई लोगों ने पूछा, मैं आपको बता रहा हूं आईपीपी में जो टेस्ट है वो देना नहीं देना आपकी मर्जी होती है, पर टेस्ट देने का फायदा होता है। ओके, आप एक ग्रुप के लिए भी आ सकते हो, दोनों ग्रुप के लिए जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो लोग भी आ सकते हैं। काफी लोग लास्ट टाइम भी आए थे, आपको आना तो आप आ सकते हो सिर्फ पढ़ाई के लिए। थैंक यू। अब मैं सोचता हूं, मैं आज सोच के आता हूं पार्टी के लिए। थैंक यू सो मच। I will see you guys. Take care. Bye bye.